हाँ दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि एलिमेंटर फ्री वर्जन का यूज करके कैसे हम स्लाइडर क्रिएट करते हैं। एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा है तो उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगता है, आपकी बेनिफिट का लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक फ्रेश साइट में आ जाते हैं और ये हमारे क्लाइंट का है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इसके अंदर में देखिए 2-3 प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे, बराबर। तो एलिमेंटर और साथ में एक हमारे पास है गटनबर्ग। ये क्या करता है कि ब्लॉक एडिटर से आपको क्लासिक एडिटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लुक आ जाएगा पेज क्रिएशन का या प्रोडक्ट ऐड आप करते हो, है ना, पेज क्रिएट करते हो तो वो अलग लुक में आता है, ब्लॉक एडिटर आता है। यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हालांकि इसको बाद में किया करिए। यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे या एक्टिवेट करेंगे, एक साथ में एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा। देखिए ये ऐड न्यू प्लगइन, बराबर, ऊपर आ रहा था। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया ऊपर। उसके बाद देन यहाँ पर सर्च करना है एलिमेंटर, बराबर, एलिमेंटर। और ये यहाँ पर ये आ जाएगा एलिमेंटर। यहाँ पर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, बराबर। इस पर हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। अब चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन में और यहाँ पर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एलिमेंटर मिल गया, ठीक है, गटनबर्ग भी मिल गया। इन दोनों को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, बराबर। एक्टिवेट करने के लिए डायरेक्टली हमने दोनों को एक साथ में या मल्टीपल प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पर एक्टिव को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ओके, और ये दोनों प्लगइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया, बराबर, यानी कि एक्टिवेट हो गया। ओके, चलते हैं। अब यहाँ पर एक हम न्यू पेज बनाते हैं यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद जो है, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग होती है, यानी कि आपका न्यू साइट है तो उसकी बेसिक सेटिंग होती है। हम फटाफट बता देते हैं एक बार। जनरल के अंदर में आइए और यहाँ पर देखिए ये साइट का टाइटल ये डाला जाता है, बराबर। साइट का टाइटल जो भी आपका टाइटल रहेगा साइट का वो आप डाल सकते हैं, डालना होगा। और यहाँ डाल नहीं सकते हैं, डालना ही है, बराबर। टैग लाइन भी इसका डालना होता है कि क्या क्या सर्विसेज। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा या चैट जीपीटी कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन मिल जाएगा कंटेंट, बराबर। यहाँ पर आप साइट लोगो लगा सकते हैं, यानी कि फेविकॉन लोगो, बराबर। इसका जो साइज होता है वो 512 पिक्सल 512 होता है इंटू 512, बराबर। 512 पिक्सल 512 पिक्सल, बराबर। ओके, इसके नीचे देखिए यूआरएल आ गया है। देन उसके नीचे मेल आईडी और एनीवन कैन रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। देन यहाँ पर आप कंट्री जोन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा कोलकाता यानी कि इंडिया है तो इंडिया हमने कोलकाता को सेलेक्ट कर लिया। देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर पेज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको पेज यहाँ पर बना लेना है, अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ पर दिखेगा नहीं। देखिए हम चलते हैं एक बार सेटिंग के अंदर में, रीडिंग के अंदर में, और रीडिंग के अंदर में आपको यहाँ पर पेज सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज क्योंकि एक भी हम पेज या इसके अंदर में पेजेस के अंदर में कोई भी पेज हम क्रिएट नहीं कर रखे हैं, इसलिए वहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है, यानी कि पेज सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर ऐड पेज करेंगे, बराबर, ऐड पेज कर देंगे और यहाँ पर पेज का नाम डाल देते हैं। देखिए हम यहाँ पर डालते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉग एडिटर ही अभी भी बता रहा, कुछ तो वहाँ पर प्रॉब्लम आया। चलिए हम कोई बात नहीं, इधर से भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। होम पेज हमने लिख दिया। देन पब्लिश पर क्लिक कर देंगे और एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया। बिकॉज हमारा एलिमेंटर प्लगइन जो है एक्टिवेट हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा, बराबर। पब्लिश पर हमने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर एक बार व्यू करके भी आप देख सकते हैं, व्यू, है ना।
ओके, तो ये ऐसा आ रहा बराबर। अभी हम क्या करेंगे, विदाउट हम हेडर या फुटर बनाए हम एक पेज का, यानी कि एक पेज में हम जो है इस होम पेज में हम स्लाइडर लगा करके दिखाएंगे बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं इसके डैशबोर्ड में होम पेज नाम का एक पेज बन गया। अब सेटिंग के अंदर में आएंगे और रीडिंग के अंदर में आएंगे। देन यहाँ पर आपको देखिए ये आ गया आपका योर होम पेज डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन बराबर। अब यहाँ पर स्टैटिक में हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, देन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे होम और ये हमारा होम पेज सेलेक्ट हो गया बराबर। पोस्ट पेज में हम ब्लॉग को सेट कर सकते हैं, ब्लॉग का कोई पेज आप बना रखे हो तो, अदरवाइज आप सेलेक्ट पर ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं। ये ब्लॉग का है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद अब हम चलते हैं अपने इस पर, यानी कि जो हमने पेज क्रिएट कर रखा है, ये आपका बेसिक सेटिंग होता है और एक दो चीज़ें होता है। परमानेंट लिंक होता है, परमानेंट लिंक में आप जाइए और यहाँ पर प्लेन ऑलरेडी रहेगा, इसको आप जो है क्या कर दीजिएगा, यहाँ से आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना होता है। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले जो ये बेसिक सेटिंग हमने बता दिया, अब इसके अंदर में एक और काम करना होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है थीम। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट थीम आपका इंस्टॉल हुआ रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम ले लेता है 2025 या देखिए 25, ये 2025 ये थीम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। तो यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं बराबर। तो हम थीम बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसी को रहने देते हैं बराबर, यानी कि इस थीम की वजह से हमारा ब्लॉक एडिटर आई थिंक काम नहीं किया बराबर। ओके, तो अब हम ऑल पेजेस के अंदर में आ गए हैं और यहाँ पर होम पेज है, इसके अंदर में एडिट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। देन हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। अब हम एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अभी तो ऐसा हमारा दिखा रहा। अब इसके अंदर में स्लाइडर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं फटाफट बराबर। बट इसमें बेसिक सेटिंग भी हमने समझ लिया और स्लाइडर का भी सेटअप देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिक लेवल का स्लाइडर आपको मिलता है एलिमेंटर फ्री वर्जन में, बट आप कुछ ऐसे प्लगइन आते हैं जैसे स्मार्ट स्लाइडर 3 करके एक प्लगइन है, उसमें थोड़ा सा एडवांस आपको फीचर्स मिल जाते हैं देन इसके बराबर। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया एक कंटेनर। अब देखिए एक कंटेनर का भी साइज काफ़ी छोटा आ रहा बराबर, छोटा आ रहा, तो इसको आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ से नीचे से और यहाँ पर मिलेगा आपको सेटिंग। ओके, अच्छा एक चीज़ और होता है कि इसके अंदर में डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड के अंदर में एलिमेंटर का भी सेटअप होता है, यानी कि सेटिंग होता है, उसको आपको करना होता है। देखिए एलिमेंटर के अंदर में हम आ गए हैं, सेटिंग के अंदर में आ गए हैं। ये नई साइट के लिए हम बता रहे हैं, अदरवाइज आपकी साइट चल रही होगी तो आप ऐसा कुछ मत करिएगा कि साइट बैठ जाए, है ना, ऐसा कुछ मत करिएगा बराबर। ऑलरेडी जो सेटिंग है उसी पर आप काम करते रहिए। आप काम कर रहे हो, कोई इशू नहीं आ रहा, तो आप उसी सेटिंग पर काम करके और वेबसाइट को लाइव करिए बराबर। कुछ इशू आ रहा, आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से आकर के सेटिंग करना होता है बराबर। एडवांस में आएंगे, यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए जनरल में आइए और जनरल में तो ठीक है, एडवांस में आइए। एडवांस में यहाँ पर एनेबल करना होता है, एनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड को यहाँ पर एनेबल कर दीजिए। ओके, उसके बाद सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ओके, देन उसके बाद आइए परफॉर्मेंस में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रहने दीजिए। फीचर्स में आ जाइए और यहाँ पर क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम आप न्यू साइट है आपका फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर डीएक्टिवेट ऑल कर दीजिएगा। देन उसके बाद जो है आप नीचे आपको मिल जाएगा कंटेनर, इसको आपको एक्टिव कर लेना है। ओके, एक्टिव करने के बाद जो है आपको सेव एंड चेंज पर क्लिक कर देना है बराबर। नेस्टेड एलिमेंट भी ले सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, देन उसके बाद सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सारा सेटिंग आपका एलिमेंटर का जो बेसिक सेटिंग होता है न्यू साइट के लिए, तो ये आपका सेटिंग हो गया। यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट आपने साइट कंप्लीट कर लिया, बहुत चीज़ें यानी कि होम पेज बना लिया और भी पेजेस आपके बन गए हैं,
तो यहाँ पर आकर के सेटिंग ये करेंगे, डीएक्टिवेट ऑल करेंगे तो आपका वेबसाइट जो है यानी कि डिसबैलेंस हो जाएगा, बैठ भी सकता है, बराबर, यानी कि अनऑथराइज यानी कि अनमैनेज आपकी वेबसाइट दिखने लगेगा। तो ऐसा कुछ मत करिएगा। एक हमारा छोटी छोटी सेटिंग रहता है, उसको आप देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग होता है इसका मेन कंटेनर, बराबर, जिसके थ्रू हम कंटेनर को लेते हैं या किसी सेक्शन को हम लेते हैं और यूज करते हैं, बराबर। अब एक बार हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश में एक बार रीलोड कर लेंगे। जो हमारी सेटिंग हुई है वो हमारी सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। देखिए लेआउट के अंदर में कंटेनर आ गया, बराबर। ओके, अब यहाँ पर अभी भी ये क्या हो रहा है कि देखिए ये 9 डॉट आ गया। यहाँ पर पहले क्या होता था,